7वां सर्ग। रावण से तिरस्कृत ब्रह्मऋषि कन्या वेदवती का उसे शाप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब और चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगनाओं के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए से पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा वर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय में से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझसे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मऋषि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति जी के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। महाबाहु राक्षसेश्वर पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था? मैं बता रही हूँ, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसीलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठ और उस पापी ने समय पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप करती हूँ। राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। देखिए, ये जो इनका जो इच्छा था, किसका इच्छा था? पिताजी का इच्छा था। अच्छा, इनका इच्छा नहीं था। इसीलिए दूसरा जन्म में सीता जी को अपना पिताजी राम जी को देते हैं, विवाह करते हैं। क्योंकि पिताजी मर गया ना, उनका जो पिताजी थे वेदवती का, तो वो तो गुजर गए, ठीक है ना? तो उनकी इच्छा उनका था, है कि इसीलिए राम जी को जनक जी भेंट करते हैं, ठीक है ना? इसलिए दूसरा जन्म लेना पड़ा इनको। थैंक यू सर। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता।
उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। 19वां श्लोक। राजन पुलस्त्य, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए, त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युक्ति को नहीं। तुम तो सब गुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भीरू, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है, तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? अंगणे, भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी देववती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। राक्षसराज भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ में उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ, उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी, वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हूं तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह से देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। पर वो वही यह देववती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती के पहले ही अपने रोष जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। पर वो आपका पराक्रम अलौकिक है।
इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के लिए उद्देश्य से मर्त्य लोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्नि शिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह देववती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप में अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतते भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 17वां सत्र सर्ग पूरा हुआ। 18वां सर्ग रावण द्वारा मरुत की विजय पराजय तथा इंद्र आदि देवताओं का मयूर आदि पक्षियों को वरदान देना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, देववती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब और भ्रमण करने लगा। वेदवती पढ़िए, वेदवती। वेदवती, ओके सर, सॉरी सर जी। वेदवती, अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब और भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा से उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति जी के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले महर्षि ब्रह्म ऋषि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वे यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग त्रियंग योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर, धर्मराज कुआ, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। शत्रुसूदन श्री राम, इसी तरह दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, गोपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूं। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में ना तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो? मैं वह रावण हूं जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा स्पर्शनीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुम स्वयं तो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पैने बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुंचाई देता हूं। तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने राजा मरुत से स्नेह पूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह यज्ञ कर रहे हैं ना, तो यज्ञ करने के टाइम पे युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करने से वो सब फिर यज्ञ खत्म हो जाता है। ओहो, अच्छा अच्छा। इसलिए कोई भी यज्ञ करना है, कोई पूजा करना है, उस समय पे लड़ाई झगड़ा कर देंगे तो वो सब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये महर्षि ने उनको बता दिया कि क्या नाम, इसमें है तो आप युद्ध के लिए ना जाइए। थैंक यू सर। उन 15 श्लोक
उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेह पूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो, तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह महेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है, यदि पूरा ना हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है। युद्ध में किसकी विजय होगी इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निर्वित हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई और वह बड़े हर्ष के साथ कुछ स्वर में सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्ष पूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र हैं इनके समान चिन्ह तुम्हारी पांख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित करने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। नरेश्वर श्री राम इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर यह मयूर वहां से चले गए। श्री राम तदनंतर धर्मराज के प्रांग वंश की छत पर बैठे हुए कोए से कहा, प्रांग वंश की फुटनोट, यज्ञशाला के पूर्व भाग में यजमान और उसकी पत्नी आदि के ठहरने के लिए बने हुए गृह को प्रांगवंश कहते हैं। यह घर हविर गृह के पूर्व ओर होता है। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पूर्वा इन सभी भूपालों ने अपने अपने रयत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। नोट एंड। श्री राम तदनंतर धर्मराज ने प्रांग वंश की छत पर बैठे हुए कोए से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूं मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूं, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। विहंगम को कभी रोग नहीं होता है कि नहीं? कभी रोग नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। कोई कभी है कि नहीं? जी जी, यमराज से वो वरदान प्राप्त किए हैं। तो ये बीमारी से नहीं मरते, ये अपनी से मरते हैं सर अपनी पूरी उम्र होने के बाद? नहीं, पूरी उम्र पूरा नहीं होता। कोई मारता है तो मरेंगे, है कि नहीं? कोई नहीं मारेगा तो मरेंगे नहीं। अच्छा उसको कोई मारेगा तो है कि किसी है कि विपत्ति से मरेंगे। मतलब कोई ये कुछ हुआ है, बम फटेगा ना, तो कुछ ऐसे कुछ ये होगा तब जाके मरेंगे। तो इस तरह से तो अमर हो गए सर, एक तरह से। एक तरह से अमर ही है क्योंकि वो यमराज से उनको वरदान प्राप्ति हुआ है। ठीक ठीक। 27वां श्लोक। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों को द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य कभी कोई नेचुरल मृत्यु नहीं होता है कि मरता मतलब कुछ है कि नहीं, किसी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो कोई है कि नहीं, कुछ ऐसे कोई कारण हुआ है जिसका मृत्यु होता है। हाँ जी सर, थैंक यू सर।
जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि उस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करावेंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तो सर ये श्राद्धों में जो क्या नाम छत के ऊपर जो पितरों के लिए खाना रखते हैं, कोई को खिलाते हैं, जी जी, वो इसी से है तात्पर्य सर? तात्पर्य है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेम पूर्वक वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्जवल, सौम्य एवं मनोहर होगा। मेरे अद्भुत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। श्री राम पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदनंतर विशर्वा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। भैया एक मिनट, हाँ जी, सॉरी भैया, सेंसेई एक प्रश्न है। तो ये जो 20 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं ना, जो यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्ण तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा, तो राक्षस आके खा लिया। तो उसके ऊपर अनिल सान ने क्वेश्चन टाइप किए हैं कि वो द सेज डिड नॉट फाइट विथ रावण बट ऑन द अदर हैंड रावण एट देम अवे। सो how to understand if the life was used for the right purpose or not, because they were doing tapas and they are sages, then how can a rakshasa can eat them? See, of course, if you talk about the karma theory, they must have also done something for which they lost their body. Okay, so or they have already finished their job, so their body is to be finished. Okay, so the cause may be something else, but now this is the case. Okay, Ravana, because of the rajas quality, so they have they have gone. Okay, तो ये फाइट नहीं करना यहाँ चलेगा, मतलब कि फाइट नहीं करने से भी चलेगा, वो बैठे रहेंगे, रावण खा जाएगा, इसे चलेगा क्या? तो इन तपस का क्या रहेगा सेंसेई? देखिए, ऐसा होता है कि कभी एक बार ऐसा हुआ ना कि क्या कहते हैं, कोई एक साधु ने कोई गलती किया है, ठीक है ना, तो पता है ना यार, उसको राम जी के पास उसको लाया गया है कि नहीं, जो राम राजा थे, तो पूछा उसको क्या दंड दिया जाएगा, तो क्या दंड दिए राम जी? याद है? नहीं सेंसेई, याद नहीं है। उसको कहे कि इसको मठाधीश बना दो, है कि नहीं? है कि क्या बनाएंगे? मठाधीश। हाँ, एक मठ का महंत बना दो, तो उसके लिए दंड है। तो क्यों? क्योंकि सन्यासी बन के वो फ्री था, अभी वो मठाधीश बनने के बाद, मठ का महंत बनने के बाद वो बंधन में फंसेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उनका भी इसको कहते हैं खा जाना, मतलब लेकिन उसको कोई ऐसे कुछ बंधन में फंसने का कारण उसको खाने का होता है। उसका मतलब खाने मतलब सच में खा लिया ऐसा नहीं है। रजस क्वालिटी हम लोग को क्या करता है, वो खा लिया है। हम क्या कर रहे हैं अभी? आप कहाँ पे अभी, है कि नहीं? आप कहाँ पे है? तो अगर अनिल जी कहाँ पे है, ये सब लोग कहाँ क्यों? ये सबको है कि रावण ने खाया है कि नहीं? सब है कि नहीं, अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं सब, ठीक है ना। ठीक है, खाया मतलब प्रैक्टिकली उसको शरीर से नहीं खाया, है कि नहीं? उसको क्या खाया मतलब, रजस क्वालिटी खाया मतलब
you are eaten by the activities. समझ गए? खाया मतलब डोंट टेक इट एज ए भाई फिजिकली उसको खा लिया, लेकिन फिजिकली तो कोई नहीं कर, उसको एक्टिविटीज में गिरने को कहते हैं। ठीक है ना, जैसे राम जी उस महंत उसको कहे कि इसको महंत बना दो, ठीक है ना, उसका मतलब उसका खा गया उसको। ठीक। 31वां श्लोक। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्जवल, सौम्य एवं मनोहर होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। श्री राम पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदनंतर विशर्वा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही स्वर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वह यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्टरामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। 19वां सर्ग। रावण के द्वारा। नमस्ते सिंसी। नमस्ते नमस्ते। सिंसी, जैसे पक्षियों को वर मिले हैं इंद्र से, तो अभी गिरगिट को इंद्र से नहीं है, इंद्र से वर मिला सिर्फ मयूर को, मोर को। अच्छा है कि नहीं? और कौवा को वर मिला यमराज से, धर्मराज। और हाँ गिरगिट को वर मिला कुबेर से। हाँ, और हंसों को वर मिला है कि नहीं? ये चार लोकपाल है, और इन चार जो है उनका पक्षियां है कि नहीं? चारों पक्षियां जो है ना उनका कर्म करते हैं, ठीक है ना? तो सेंसे ये मतलब ये आदि भौतिक जो वर्ल्ड है हमारा, उसमें ये चेंजेस किए हैं इन देवताओं ने, मतलब सेंसे इनको मतलब पर्सनली जैसे अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पूरी जाति को वर दिया, किसी एक को नहीं दिया इन्होंने। हाँ, पूरा एक को नहीं, ये पूरा जाति को। यहाँ पे जो बात होता है, जैसे राम जी ये जो गिलहरी को जो वर दिए तो सारे गिलहरी को मिला उसको, ठीक है ना? हाँ, तो उनका जाति को दिए। अच्छा। तो सेंसे जस्ट एक इसमें एडिशनल क्वेश्चन था कि जब ये वर मिल जाता है, अगर इन जैसे गिरगिट है और उनका जो रंग है अगर वो सुवर्ण का रंग हो गया, तो इससे उसको मतलब उसे क्या फायदा हुआ? इससे ये रंग अगर उनको मिल गया तो उसको अपना जान बचा सकता है ना, कि उसको पहचानना मुश्किल पड़ेगा ना गिरगिट को, है कि नहीं? वो अपना कलर उसी हिसाब से बदल देगा। अच्छा है ना? अच्छा। तो सबका अपना अपना फायदा सबको हुआ है ना, है कि हाँ। अच्छा। इवन दो इट्स अ स्मॉल थिंग कि एक तो रंग चेंज हो गया, लेकिन उनको एक बड़ा फायदा। ये स्मॉल थिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी है कि नहीं? जो वरदान, क्योंकि देवताओं से वरदान मिला तो स्मॉल थिंग नहीं है। डोंट टेल इट स्मॉल थिंग, है कि देवताओं का वर हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है और बहुत बड़ा चीज होता है कि स्मॉल नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, सेंसे यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ रंग चेंज होना किसी चीज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि उसका जान बच जाता है ना उससे, है कि कलर सेम रहेगा तो जान मर जाएगा, कोई ना कोई मार देगा उसको। कलर उसी हिसाब से हो जाएगा, है कि नहीं? सिचुएशन हिसाब से तो पहचान नहीं पाएगा ना शत्रु उसका, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। अब देखो, कौवा को रोग नहीं होगा, रोग नहीं होना, शरीर पर है कि रोग नहीं होना, ये क्या कमी बात है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी जी। 19वां सर्ग। रावण के द्वारा अनन्य का वध तथा उनके द्वारा उसे
शाप की प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशग्रीव, कमर्षा, अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। यदि मेरा अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है, इसके विपरीत करने में इसके विपरीत तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। वह तब निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो सर, इन राजाओं को मालूम था कि क्या नाम उससे रावण से जीतेंगे नहीं, तो इससे पहले ही हार मान लो था। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, शिव जी से अस्त्र प्राप्त किया है, इसको किसी से भी मरेगा नहीं है, क्या है, वो तो फिर मरेगा, भगवान विष्णु से छोड़ के किसी से मरने वाला नहीं है, और उससे लड़ने का मतलब खुद का जान खतरा में हो, है कि जी सर। सब लोग उसका हाथ जोड़ के खड़े हो गए। थैंक यू। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी राज्य स्वीकार कर ली। श्लोक 6। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनन्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। अनरण्य जो है, अनरण्य कौन है? ये राम जी का पूर्वज है। राम, अच्छा जी सर। अयोध्यापुरी में आया, वहां पुरंदर इंद्र के समान। अनरण्य मतलब अरण्य, जो अरण्य नहीं है, ठीक है ना, जंगल जो जंगली नहीं है कि नहीं? पुरंदर इंद्र के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनन्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की यह बात सुनकर अयोध्या नरेश अनन्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस से बोले, निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूं, ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूं। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नरश्रेष्ठ श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1 लाख घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनन्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंतोगत्वा जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। राजा ने देखा, मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं। तब महाराज अनन्य क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मरीच, शुक, सारण तथा परस्त
ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनर्ण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनर्ण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार से बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे वंश में वृक्षपात से दग्ध हुआ साकू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनर्ण्य व्याकुल हो पृथ्वी पर गिरे और थर थर कांपने लगे। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकु वंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंगपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूंगा। यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुदुम्बी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा धीराज श्री राम तदनंतर राजा अनर्ण्य सर्वलोक को सिधारे। उनके सरगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। तो सर, ये भी एक कारण था जो इन्होंने शाप दिया है अनन्या जी ने। क्योंकि बहुत लोगों का शाप से रावण जो मरता है ना, एक तो नंदी जी का शाप था, दूसरा है सीता ये वेदवती का शाप था, फिर अनरण्य का शाप था। सब मिल के आखिरी में उसको वो मरता है कि नहीं? तो ये क्योंकि मनुष्य एक गलती करने से उसको मृत्यु का कारण नहीं बनता है। मृत्यु का कारण हमारा मृत्यु कारण होता है कि हम बहुत लोगों से शाप प्राप्ति करने के बाद ही हमारा मृत्यु होता है कि नहीं? एक दो गलती कर देने से मनुष्य मरता नहीं। जी सर, ठीक है ना? थैंक यू सर। 20वां सर्ग, नारद जी का रावण को समझाना, उसके कहने से रावण का युद्ध के लिए यमलोक को जाना तथा नारद जी का इस युद्ध के विषय में विचार करना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने हमने क्या लास्ट टाइम क्या पढ़ा उसमें जी, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में, मतलब श्रेय और प्रेय ये दोनों हमारे जिंदगी में एक साथ आते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारे जिंदगी में नारद मुनि का वैसे हमेशा, लेकिन हमें याद दिलाने के लिए बार बार वो आ ही जाते हैं। ठीक है ना? वो श्रेय के हिसाब से आ जाते हैं, मगर हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते। हमेशा नारद मुनि हमारी जिंदगी में
बार बार आके हमें याद दिलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, चाहे किसी भी रूप में है सर कि वो एक बार जरूर बताएं। हाँ, और तो बताएंगे, ठीक है ना। जी थैंक यू सर। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद जी ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विषवर्ण कुमार राक्षस राज रावण, सौम्य ठहरो, मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे तुम्हारे बड़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूं। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूंगा। तात, मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। देखो ये जो अभी जो नारद मुनि जो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, है कि नहीं। ये बात जो है ये इसमें बहुत ही सुंदर की बात है, ठीक है ना। तो धीरे पढ़िए सर, ठीक है। छठा श्लोक एक बार फिर पढ़ता हूँ। इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूंगा। तात, मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। लेकिन ये बात सुनने के लिए तुम चित्त को एकाग्र करो, क्योंकि नारद मुनि का बात जो है ना, जी सर, ये हमारी आत्मा से कही हुई बात है, ठीक है ना। इसको चित्त एकाग्र नहीं करने से समझ में नहीं आए। ठीक है सर। तात, तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो। लेकिन तुम तो देवताओं से भी अवध्य हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। आप तो लड़ाई कर रहे, किससे कर रहे हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लड़के फायदा क्या तुम्हारा, लेकिन इस छोटे छोटे मनुष्य से क्यों लड़ रहे हो। जी सर, बिल्कुल। यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने पैदा हुए हैं सब मरे हुए हैं। हम जो पैदा हो गए हैं उसका मतलब हमारा मृत्यु निश्चित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। नहीं तो उसका मतलब हम मरे हुए हैं, और है कि नहीं। ऐसे मरे हुए आदमी को तुम क्यों मार रहे हैं दोबारा बेटे। जी सर। फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो। सातवां श्लोक एक बार और पढ़ते हैं सर। तात, तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो। यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं। क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इस पृथ्वी को मर्त्य कहते हैं। मर्त्य मतलब जो पैदा हुआ है सभी ने आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा, है कि नहीं। चाहे लंबा जी सकता है, अमर नहीं है कि नहीं। जी सर। फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो। देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को कलेश पहुंचाओगे, यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे से लड़ाई करके तुम्हारे योग्य नहीं है। जी सर। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ है, जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं और बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है। क्योंकि सभी लोगों ने, हम लोग क्या है, हमारे सैकड़ों रोगों से हम रोज कुछ ना कुछ नया रोग आते जाता है, बुढ़ापा आ जाता है कि नहीं। आंख कान नाक सब कमजोर हो जाता है, मृत्यु तो है कि नहीं। ऐसे लोगों को तुम क्यों लड़ रहे हैं उसके साथ। जी सर। जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहां कहीं भी पीड़ित हैं,
उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा? यह लोक तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। देव के मारे हुए इस मृत्यु लोक का तुम विनाश ना करो। महाबाहो राक्षसराज, देखो तो सही, यह मनुष्य लोग ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के शूद्र पुरुषार्थों से आसक्त है, शूद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी पता नहीं है कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, तथा कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित हो नेत्रों से आंसू बहाते रोते रहते हैं। माता पिता तथा पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण यह मनुष्य लोग मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित कलेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह अज्ञान के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोक को कलेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सौम्य, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं है। जितना है तो यम को जीतो, तो मृत्यु को जीत सकते हो तो सबको जीत सकते हो। यानी कि सही ताकतवर इंसान से भिड़ा दिया जी। हाँ, जाओ तो ताकतवर से लड़ो, कि नहीं? लेकिन सर ये नारद जी ने ये 6-7 लाइनों के अंदर मनुष्य जो मृत्यु लोक के अंदर हम लोग रहते हैं उनका सार क्या नाम सार बता रहे हैं कि नहीं? 7वां श्लोक। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले उन देवर्षि को प्रणाम करके हंसता हुआ बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रस निधि समुद्र का मंथन करूंगा। यह सुनकर देवर्षि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय उसका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहां जा रहे हो? दुर्धर्षवीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास बिखेरता हुआ बोला, देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने यूं कहा, ब्राह्मण, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूं जहां सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। प्रभो, भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोध पूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। अतः मैं यहाँ से
यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्य पुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी को 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिसके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी कलेश में डाले जाते हैं, दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे? जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, उनका जिनका तेज अद्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा? जो त्रिलोक को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं कालदेव को यह राक्षस कैसे जीतेगा? काल ही सबका साधन है। यह राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा? अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। तो सर इस तरह से भगवान नारद जी ने मनुष्य लोगों को बचा दिया थोड़ा सा ना। क्योंकि जो बचा हाँ, जो दंड दे रहा था उससे बचा दिया। हाँ। लड़ना तो जाओ लड़ो यमराज से, है कि नहीं? तो कितने बल हम देखना चाहते हैं हम, है कि नहीं? तो उससे भेज के वो उससे चले रक्षा कर दी सबको, रक्षा कर दी सबकी मृत्यु लोक में लोगों की। इस सर्ग रावण का यमलोक पर आक्रमण। भैया एक मिनट से इसमें जो चैप्टर था उसमें 18 नंबर श्लोक में रावण बोल रहा है कि नारद जी को युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत प्रिय है। तो नारद जी तो युद्ध के दृश्य देखना नहीं चाहते हैं ना, वो तो ज्ञान देते हैं ना, उसका मीनिंग क्या है? नहीं, वो भी देखना भी चाहते हैं ना, क्योंकि युद्ध जो है ना, कौन किसके साथ लड़ता है कि नहीं, ये भी क्योंकि ये तो ऐसे लड़ना चाहता है कौन, तो किसका साथ लड़ेगा देखें, है कि नहीं? बराबरी के साथ लड़ना चाहिए। अभी तो व्रत पा लिया ये ब्रह्मा जी से, है कि नहीं? वो कोई इसमें मार पाएगा। अभी लड़ रहा है छोटे छोटे लोगों से, है कि नहीं? जाओ लड़ो मगरी काल से, जाओ लड़ो यमराज से, है कि नहीं? तो हम देखना चाहते हैं तुम्हारा बल ज्यादा है कि यमराज का बल ज्यादा है कि नहीं? वो देखना चाहते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, है कि नहीं? इसमें सर रावण का यमलोक पर आक्रमण और उसके द्वारा यमराज के सैनिकों का संहार। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं यमलोक का वर्णन कर रहे हैं, यमलोक में क्या क्या हो रहा है कि नहीं, ये बात वर्णन कर रहे हैं। जी सर। दूसरा श्लोक एक बार और पढ़ते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस धर्मराज होने के कारण से अग्नि को साक्षी रख के सारे कर्म कर रहे हैं। अग्नि मतलब धर्म है, ठीक है ना? उसको साक्षी रख के सारे कर्म करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं।
महर्षि नारद जी को वहां आया देखकर यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए घड़े आदि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षि कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है? आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ आ रहे हैं उसका मतलब है धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है कि नहीं? इसलिए बताया धर्म का नाश हुआ तो इसीलिए आ रहे हैं ना, है कि एक अधर्मी है कि नहीं, वो बताने के लिए आ गए, है कि नहीं? तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूं, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। लेकिन किसी का बल नहीं कि यमराज को वश में कर सकता है। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं तुम्हारे लड़ने के लिए आ गया, कौन? दशग्रीव आ गया, सावधान हो जाओ। प्रभु, इसी कारण मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूं। क्योंकि ये आने से पहले, रावण आने से पहले, नारद मुनि से पहले आके उसको सूचना दे रहे हैं। परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं, आपके उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और कलेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे और कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सब के सब दुखी होकर कानों को पीड़ा देने वाला भयंकर चित्कार करते थे। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। ये सब देखने के बाद भी वो लड़ना चाहता है कि नहीं? कुछ पापी असी पत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौरव नरक में डाला जाता था, कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबोया जाता था और बहुतों को छुरे की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की ध्वनि, मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। गोदान करने वाले गोरस को, अन्न देने वाले अन्न को और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। दूसरे धर्मात्मा पुरुष महासुवर्ण मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मत से मत रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सब को देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला।
उसके मिलने की ना तो उन्हें संभावना थी और ना उसके विषय में वे कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब भी सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए थे, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। जैसा फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं, उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आए और प्रासों, परिघों, शूलों, मूसलों, शक्तियों तथा तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन, प्रासाद, वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। महामना यम की विशाल सेना संख्या थी, उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों, पर्वत, शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रसादों को खाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। महाबाहु श्री राम, यमराज तथा रावण के वे महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से प्रयाघात करने लगे। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ही ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया, वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। वृक्षों, शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र हो उसके सारे आयुधों को छीन भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र भी निवारण कर एकमात्र भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेरकर उसे भिंदी पालों और शूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा और कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहां 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला। फिर तो वह धनुष और बाण हाथ में ले बड़े उत्साह से संपन्न हो समरांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हुआ। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्र द्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ा। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वाला मालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपास्त्र के
तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। नमस्कार सर। नमस्ते सेंसे। प्रणाम।